लिंगात्मा में विभिन्न इंद्रियों के लय और उसके उत्क्रमण का वर्णन। चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखता ऐसा कहते हैं। घ्राण इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सूंघता ऐसा कहते हैं। रसेंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं चखता ऐसा कहते हैं। वागेंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं बोलता ऐसा कहते हैं। श्रोतेंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुनता ऐसा कहते हैं। मन एक रूप हो जाता है तो मनन नहीं करता ऐसा कहते हैं। त्वगिंद्रिय एक रूप हो जाती है तो स्पर्श नहीं करता ऐसा कहते हैं। और यदि बुद्धि लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो नहीं जानता ऐसा कहते हैं। जब इस हृदय का अग्र अर्थात बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है, उसी से आत्मा नेत्र से, मूर्धा से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमण करने पर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है। प्राण के उत्क्रमण करने पर संपूर्ण प्राण इंद्रिय वर्ग उत्क्रमण करते हैं। उस समय यह आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञान युक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उसके साथ साथ ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रज्ञा अर्थात अनुभूत विषयों की वासना भी जाते हैं। जब इंद्रिय वर्ग अपने लिंग देह के साथ एक रूप हो जाते हैं तब आसपास बैठे हुए लोग कहते हैं ये नहीं देखता। इसी प्रकार जब घ्राण देवता के निवृत्त होने पर घ्राणेन्द्रिय लिंगात्मा के साथ एक रूप हो जाती है तब नहीं सूंघता ऐसा कहते हैं। शेष अर्थ इसी के समान है। जिव्या में सोम या वरुण देवता है, उसकी निवृत्ति की अपेक्षा से नहीं चखता ऐसा कहते हैं। इसी तरह नहीं बोलता, नहीं सुनता, मनन नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, नहीं जानता ऐसा कहते हैं। उस समय इंद्रिय विमानी देवताओं की निवृत्ति और इंद्रियों का हृदय में एक ही भाव उपलक्षित होता है। उस समय इंद्रियों का हृदय में उपसंहार हो जाने पर जो अंतः व्यापार होता है उसका वर्णन किया जाता है। इस प्रकृत हृदय का अर्थात हृदय छिद्र का अग्र नाड़ी मुख अर्थात बाहर निकलने का द्वार प्रद्योतित अर्थात अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार स्वप्न काल में आत्म ज्योत से स्थित रहता है, उसी प्रकार इस समय भी तेजो मात्राओं के ग्रहण के कारण आत्म ज्योति से तथा स्वयं अपने आप से ही प्रकाशित हो जाता है। उस आत्म ज्योति से प्रकाशित हृदय द्वार से ये लिंगोपाधिक विज्ञान में आत्मा निकल जाता है। ऐसा ही अथर्वण प्रश्न उपनिषद में भी कहा है। उसने सोचा मैं किसके उत्क्रमण करने पर उत्क्रांत होऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। उसने प्राण की रचना की इत्यादि। उस लिंगात्मा में आत्म चैतन्य ज्योति सर्वदा अत्यंत अभिव्यक्त रहती है। उस उपाधि के द्वारा ही आत्मा में जन्म, मरण, गमन, आगमन आदि संपूर्ण विकार रूप व्यवहार होती ही और तद्रूप ही बुद्धि आदि 12 इंद्रियां हैं। वह सूत्र है, वह जीवन है और वही स्थावर जंगम का अंतरात्मा है। उस प्रद्योत से अर्थात हृदयाग्र के प्रकाश से निकलने वाला आत्मा किस मार्ग से निकलता है सो कहा जाता है। यदि उसका ज्ञान या कर्म आदित्य लोक की प्राप्ति का कारण होता है तो वह चक्षु द्वार से निकलता है। यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण होता है तो मूल देश से निकलता है। इसी प्रकार अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार वह शरीर के अन्यान्य देश या अवयवों से निकल जाता है। उस विज्ञान आत्मा के उत्क्रांत परलोक के लिए प्रस्थित अर्थात परलोक गमन के लिए वासना युक्त होने पर राजा के सर्वाधिकारी के समान प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करता है और उस प्राण के उत्क्रांत होने पर वाघ आदि सारे ही प्राण उसके साथ साथ उत्क्रमण करते हैं। यहाँ लोगों के समूह के समान विज्ञान आत्मा, प्राण
और इंद्रियों का एक साथ मिलकर क्रम से जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके प्राधान्य के अनुसार उसका उल्लेख करना अभीष्ट है। उस समय आत्मा सविज्ञान होता है, अर्थात स्वप्न के समान अपने कर्मवश विशेष विज्ञानवान होता है, स्वतंत्रता से नहीं। यदि स्वतंत्रता से विज्ञानवान हो सकता तो सभी कृतकृत्य तो हो जाते, किंतु वे कृतकृत्यता तो सभी को प्राप्त नहीं होती। इसी से व्यासदेव ने कहा है, हृदय में सदा उसी भाव का चिंतन करते रहने से वह उसी को प्राप्त होता है। अतः इस समय सब लोग कर्म द्वारा उद्भूत अंतःकरण की वृत्ति विशेष के आश्रित रहने वाले वासनात्मक विशेष ज्ञान से सविज्ञान होते हैं। इस प्रकार सविज्ञान अर्थात विशेष विज्ञान से उद्भासित होकर ही अपने गंतव्य स्थान को अनुक्रमण अनुगमन करता है। अतः परलोक की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु पुरुषों को उस समय स्वातंत्र प्राप्त करने के लिए प्रमादहीन होकर निरंतर योग धर्मों का सेवन, विवेक का अभ्यास और विशेष रूप से पुण्य का संचय करना चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों के विधेय अर्थ का आचरण करना चाहिए तथा दुष्कर्म से दूर रहना चाहिए, किंतु उस उत्क्रांति के समय कुछ भी संपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म द्वारा ले जाए जाते हुए जीव की स्वतंत्रता नहीं रहती। इस विषय में पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान होता है और पाप कर्म से पापी, ऐसा पहले कहा जा चुका है। इस अनर्थ की निवृत्ति का उपाय बताने के लिए ही समस्त शाखाओं की उपनिषदें प्रेरित हुई हैं। उनके विधान किए हुए उपाय के निरंतर सेवन के बिना इस अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति का कोई और उपाय नहीं है। अतः इस उपनिषद विहित उपाय के अनुष्ठान में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही इस प्रकरण का तात्पर्य है। पहले ये कहा गया कि गाड़ी के समान जिसने बोझा धारण किया हुआ है वह जीव शब्द करता हुआ जाता है, किंतु गाड़ीवान के राह खर्च के समान परलोक के लिए जाने वाले इस जीव की रास्ते की भोजन सामग्री क्या है जिसे परलोक में जाकर खाता है, तथा जो उसके शरीर आदि का आरंभक है वह भी क्या है सो बतलाया जाता है। परलोक को जाने वाले उस आत्मा के साथ विद्या और कर्म सब प्रकार के विहित और प्रतिविध तथा अविहित और अप्रतिविध विद्या ही यहाँ विद्या है, एवं विहित और प्रसिद्ध तथा अविहित और अप्रतिष्ठित कर्म ही ये विद्या और कर्म सम्यक अन्वारंभ अन्वालंबन अर्थात अनुसरण करते ही तथा पूर्व प्रज्ञा पूर्वानुभव संबंधनी प्रज्ञा अर्थात अतीत कर्म फलानुभव की वासना भी साथ जाता ही है। वह वासना ही अपूर्व कर्म के आरंभ और कर्म विपाक में अंग होती है, अतः ये भी उसके साथ जाती है। उस वासना के बिना ये कर्म करने और उसका फल भोगने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि जिस विषय का अभ्यास नहीं होता उसमें इंद्रियों की कुशलता भी नहीं होती। यह पूर्वानुभव की वासना से प्रवृत्त हुई इंद्रियों की बिना अभ्यास के कुशलता होनी संभव है। यह बात देखी ही जाती है कि किन्हीं पुरुषों की तो चित्रकला आदि के समान क्रियाओं में भी बिना अभ्यास के जन्म से ही कुशलता होती है और किन्हीं किन्हीं की अत्यंत सुगम क्रियाओं में भी कुशलता नहीं होती। जैसे विषयोपभोग में भी किन्हीं की स्वभावता ही कुशलता या अकुशलता देखी जाती है। सो ये सब पूर्व प्रज्ञा के उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध होने के कारण ही होता है। इसलिए पूर्व प्रज्ञा के बिना किसी के भी कर्म या उसके फलोपभोग में प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है। अतः गाड़ीवान की राह खर्च के सामग्री के समान ये विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा नामक तीन पदार्थ ही परलोक के मार्ग की भोजन सामग्री है। चूंकि विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा ये देहांतर की प्राप्ति और उपभोग के साधन है, इसलिए शुभ विद्या और कर्म आदि का ही आचरण करें जिससे कि अविश देह की प्राप्ति और उपभोग हो। यही इस प्रकरण का तात्पर्य है।
इस प्रकार विद्या आदि के भार से लदा हुआ देहांतर को प्राप्त करने वाला जीव पूर्व देह को छोड़कर वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाने वाले पक्षी के समान अन्य देह को प्राप्त करता है, अथवा एक दूसरे अतिवाहक देह से कर्म फल के उद्भव स्थान देवलोक आदि को ले जाया जाता है। शंका, क्या उसे यहाँ स्थित रहते हुए ही सर्वगत इंद्रियों की वृत्ति प्राप्त हो जाती है, अथवा शरीरस्थ जीव की संचित इंद्रियां मरने पर फूटे हुए घड़े के प्रकाश के समान सर्वत्र व्याप्त होकर देहांतर का आरंभ होने पर पुनः संकोच को प्राप्त हो जाती है, अथवा वैशेषिक सिद्धांत वालों के मतानुसार केवल मन ही देहांतर के देश में जाता है, किंवा वेदांत सिद्धांत के अनुसार कल्पांतर ही देहांतर की प्राप्ति है। समाधान बतलाते हैं वे सभी समान और सभी अनंत हैं। इस श्रुति के अनुसार तथा सर्वात्मक प्राण के आश्रित होने से इंद्रियां तो सर्वात्मक ही हैं। उनका आध्यात्मिक और आदि भौतिक परिच्छेद प्राणियों के कर्म, ज्ञान और भावना के कारण है, अतः उनके अधीन होने के कारण स्वभावतः सर्वगत और अनंत होने पर भी भोक्ता प्राणों के कर्म, ज्ञान और वासना के अनुसार ही देहांतर के आरंभ वश प्राणों की वृत्ति का संकोच या विकास होता है। ऐसा ही कहा भी है, यह प्राण चींटी के प्रमाण का है, मच्छर के समान है, हाथी के बराबर है, इन तीनों लोकों के समान है और इस सब के समान है। इसी प्रकार जो भी इन अनंतों की उपासना करता है तथा उसकी जो जिस प्रकार उपासना करते हैं इत्यादि वचन भी अनुकूल हो सकते हैं। इनमें कर्म और ज्ञान के अधीन जो पूर्व प्रज्ञा नाम की वासना है वह झोंक के समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही हृदय स्थित रहकर जैसे स्वप्न अवस्था के शरीर की रचना करती है, उसी प्रकार इस देह से भिन्न दूसरे कर्म जनित देह को रच लेती है। फिर देहांतर का आरंभ हो जाने पर अपने पूर्वाश्रित देह को त्याग देती है। इस विषय में आगे जोग का दृष्टांत बतलाएंगे।